आज देखते हैं दो अलग हेयर ट्रांसप्लांट जर्नीज और हर पेशेंट की प्रोग्रेस को करीब से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट को। मार्केटिंग का काम भी करता हूं तो कॉन्फिडेंस बात करने में फेस करने में लो हो जाता है। तो एक फेस वैल्यू बनाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाए। तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचा, होम्योपैथिक दवा यूज किया, एलोपैथ दवा यूज किया, घरेलू नुस्खे अपनाए, लेकिन फिर भी हेयर फॉल कम नहीं हुआ। तो मुझे भी डाउट लगा कि भाई पेन होगा सर्जरी कराने पे। फिर मैंने सोचा कि जब सर्जरी कराना ही है तो पेन होगा या कुछ होगा। बस मैं नॉर्मल हूँ, क्योंकि नॉर्मल रहने से स्थिति मानसिक स्थिति ठीक रहती है। मेरा नाम धनंजय सिंह है। मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियो QHT का देखा। उसके बाद देखकर मुझे भी लगा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमारा ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा। बहुत ज़्यादा बाल झड़ने के बाद मैंने तरह तरह की मेडिसिन ली, होम्योपैथिक दवा यूज किया, एलोपैथ दवा यूज किया, घरेलू नुस्खे अपनाए, लेकिन फिर भी हेयर फॉल कम नहीं हुआ। फिर मैंने QHT के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च किया। सर्च तो मैंने बहुत सारे क्लिनिक को किया, लेकिन मुझे QHT से ये लगा कि QHT सफल क्लिनिक है और ज़्यादा सर्जरी हुआ है QHT में। तो मैंने QHT ज्वाइन किया और बलिया से बाई रूट अपने गाड़ी से हरिद्वार आया। कल शाम को आया और आज क्लिनिक में आकर बहुत अच्छा लगा। मेरा 3 साल से हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने तरह तरह के ऑयल, शैम्पू या मेडिसिन मैंने यूज किया। उसके बाद देख सकते हैं मेरा हेयर फॉल आगे से ज़्यादा हुआ है, बीच में थोड़ा सा बचा हुआ है। फिर मैंने QHT आना स्टार्ट किया, QHT में आकर अपना ज्वाइन किया। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस, मार्केटिंग का काम भी करता हूँ तो कॉन्फिडेंस बात करने में फेस करने में लो हो जाता है। तो एक फेस वैल्यू बनाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाए। तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचा, और उससे क्या होता है, एक फेस लुक भी आता है। अब बात करने में भी सामने वाले आपसे आई कांटेक्ट बनाए रखता है। बहुत ज़्यादा मैंने परेशानी, शादी विवाह या पार्टी फंक्शन में जाना था तो मैं हमेशा टोपी लगाकर या ठंडे के समय में मफलर से जाता था, लेकिन मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना सबसे उचित समझा। जब मैं हेयर फॉल से ज़्यादा परेशान हो गया तो YouTube पे या सोशल मीडिया से मैंने ज़्यादा सर्च किया सारे क्लिनिक के बारे में। तो तभी मुझे QHT का एक वीडियो मिला और QHT के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया तो बड़े सेलिब्रिटी जैसे राजपाल यादव, CID के दया या और सारे अन्य लोग यहाँ सर्जरी करवाए। तो फिर मैंने ज़्यादा सर्च करने के बाद मैंने लखनऊ भी सर्च किया, दिल्ली भी सर्च किया। मुझे QHT का सुविधा या QHT का जो रिजल्ट है, जो वीडियो बनाने के बाद लोग रिव्यू देते हैं कि QHT सही है, ज़्यादा सर्च करने के बाद मैंने QHT ही फाइनल किया कि नहीं, QHT सही रहेगा। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैं QHT में हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूं। तो फिर उसने कहा कि भाई रिस्की है बहुत ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट कराना। तो फिर मैंने उसे भी वीडियो दिखाया, QHT के बारे में बताया, समझाया। उसे भी लगा कि नहीं, QHT सही है या हेयर ट्रांसप्लांट सही है। तो फिर मैंने मन बनाया और अपना सर्जरी स्टार्ट करवाया। तो मुझे भी डाउट लगा कि भाई पेन होगा सर्जरी कराने पे। फिर मैंने सोचा कि जब सर्जरी कराना ही है तो पेन होगा या कुछ होगा। बस मैं नॉर्मल हूँ, क्योंकि नॉर्मल रहने से स्थिति मानसिक स्थिति ठीक रहती है। ही आज मॉर्निंग मेरा ब्लड सैंपल दिया गया है, जो कि आ भी गया है। ब्लड सैंपल में कुछ है नहीं, अभी देखिए बस आज फोटोशूट भी हुआ और हेयर लाइन भी होने जा रहा है। कल शायद मेरी सर्जरी है। सर्जरी होने के बाद आप लोगों से मिलूंगा और मिलकर अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसी टीम है, कैसा सहयोग रहा सर्जरी के साथ। तो ठीक है, जैसे ही मेरा सर्जरी होगा मैं आप लोगों से मिलूंगा वीडियो के माध्यम से। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है। मेरी सर्जरी में टोटल 45 लमसम ग्राफ लगे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत और चिंता इस बात की थी कि मेरी हेयर लाइन क्लीन आनी चाहिए।
देख सकते हैं मेरी हेयर लाइन एकदम क्लियर और क्लीन आई है। यहाँ के स्टाफ का भी सहयोग बहुत अच्छा मिला। हर वक्त पूछना सर कोई पेन तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। लेकिन कोई भी सर्जरी कराने पे आपको कुछ ना कुछ दिक्कत तो जरूर होंगी, लेकिन क्यूएसटी का बहुत बड़ा सहयोग मिला मेरी सर्जरी में। हर बातों का ख्याल रखना, इसलिए मैं क्यूएसटी से संतुष्ट हूँ और मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। क्योंकि कोई भी सर्जरी होती है तो पेन जरूर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा पेन हुआ, फिर मैंने रिलैक्स हो गया। सर्जरी चूंकि लंबा समय तक चला, क्योंकि करीबन 6-7 घंटा लग गया, 8 घंटा, लेकिन ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं क्लियर था और फ्रेश माइंड था। लेकिन सर्जरी के बाद मैंने जाकर डॉक्टर साहब से राय लिया कि अपने रूटीन में कैसे शामिल किया जाए, कैसे रहा जाए, क्या खाया जाए। फिर डॉक्टर साहब ने राय दिया कि स्मोकिंग नहीं करना है, दारू नहीं पीना है, ड्रिंक नहीं करना है, सनरूफ में डायरेक्ट सनरूफ आपके सर पे नहीं लगना चाहिए, वेटेज नहीं उठाना है, जिम नहीं करना है, आप नॉर्मली वॉकिंग कर सकते हैं सुबह सुबह। तो इन सारी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सर्जरी ही बहुत चीज़ नहीं होती है, सर्जरी की देख रेख भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैंने सारी बातों को गौर से सुना और उस पर अमल करने का भी विचार किया हूँ। और जितने भी हेयर फॉल से परेशान हैं, जितने भी दोस्त ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, क्यूएसटी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्यूएसटी में बहुत परफेक्ट सुविधा है, जिस सुविधा का मुझे अनुभव मिला और मुझे अच्छा भी लगा इस सुविधा से। तो आज तो 14 तारीख है, 14 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। फिर मैं अगले डेट 40 दिन के बाद फिर पीआरपी में मैं आप लोगों से मिलूंगा। जो भी मेरा रिजल्ट रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और वीडियो के माध्यम से मैं ज़रूर मिलूंगा। ओके। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पेशेंट की तरफ और देखते हैं उनकी जर्नी। और मेरे एक भाई है बीच वाला, उसने तो ऑलरेडी एक जगह कराया था यही हरिद्वार में ही, बट यहाँ क्यूएसटी में नहीं कराया था, कहीं और कराया था, बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है उनका। अभी अगर देखता हूँ मैं, जब तुम हेयर विग लगाते हो तो कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। और मैंने तो इसके लिए मेरे भाई की शादी थी, तो मैंने उसमें हेयर विग भी लगाई थी। लेकिन मेरे को भरोसा क्यूएसटी पे इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा है इधर के, मतलब काफी रिजल्ट देखे हैं। तो आई होप कि मेरा भी कुछ अच्छा रिजल्ट निकले और इन फ्यूचर अगर मेरा भाई दोबारा कराना चाहे तो मैं चाहूंगा कि वो भी फिर यहीं आए। जो भी हेयर लॉस से सफर कर रहा है, डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि क्यूएसटी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है उनके लिए। मेरा नाम योगेश रावत है, मेरी एज 29 है अभी, और मैं यहाँ पर अभी क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। बेसिकली मैंने ये जो नोटिस करा था, ये 2015 में मेरे को लग गया था कि मेरे को थोड़ा हेयर का इश्यूज होने लग गया है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम मेरे को होने लग गया है। फिर धीरे धीरे मतलब प्रोडक्ट्स यूज करे कि शैम्पू वगैरह यूज करे, जो भी मार्केट में मिलते थे, कि किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत जो चलता ही है कि रुक जाए, मतलब ये जो डैंड्रफ वगैरह हो रहा है। डैंड्रफ पहले इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं करता था, बट जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने ट्रीटमेंट लेता गया, बाकी उसके बाद भी मेरे को जब सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला, तो 2017-18 में मेरे को ज्यादा मतलब थोड़ा हेयर लाइन रिसीडिंग की प्रॉब्लम मेरे को दिखने लगी। तो उसके बाद मैंने 2019 में पीआरपी वगैरह भी ली थी, वहीं लोकल ऋषिकेश से ही। बट आई थिंक मैंने वहां पे 3-4 पीआरपी सेशन लिए थे। उसके बाद भी जब मेरे को ऐसे कुछ नहीं मिला रिजल्ट, कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर मैंने फिर दोबारा से जो और प्रोडक्ट्स होते हैं मैंने करता रहा, इधर उधर सर्च करता रहा। बट उसके बाद भी मतलब उन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद भी कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला। तो मुझे एट द एंड मेरे को यही लगा कि इसका लास्ट सॉल्यूशन हेयर ट्रांसप्लांट ही है। तो फिर मैंने सर्च करा, यूट्यूब में वगैरह में सर्च करा कि कहाँ पे मतलब अच्छा हो सकता है। तो क्यूएसटी का बेसिकली वहाँ पे मेरे को एक जो प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट, वहाँ पे मतलब लोगों के अच्छे रिजल्ट दिखे वहाँ पे। तो डेली वो काफी सारी वीडियोज डालते रहते, डेली हर 1-2 घंटे बाद वीडियो आती रहती थी। तो उनके रिजल्ट जब देखते थे तो पता लगता था कि हाँ वाकई में क्यूएसटी एक
एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और फिर मेरे ये नियर बाई भी था, ऋषिकेश से काफी पास में भी है, तो मेरे को और भी ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहा ये कि पास में भी है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मतलब अब मौका लिया जाए और ये स्टार्ट करा जाए। अभी मैं फिर यहाँ पे 6 जनवरी को आया था QST क्लिनिक हरिद्वार में। तो फिर मैंने यहाँ पे कंसल्ट करा डॉक्टर से। उन्होंने फिर मेरी कंडीशन देख के मुझे अराउंड 4 to 5 के अराउंड हेयर ट्रांसप्लांट सजेस्ट करा। तो अभी फिर उन्होंने एक डेट दी थी, एक शेड्यूल सेट करा मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे लिए मतलब सूट करता हो। उन्होंने मेरे को वाया कॉल के द्वारा उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास कौन से दिन मतलब एक स्लॉट खाली है। तो उन्होंने मुझे बताया और फिर मैंने उनको अपनी एक डेट दी उसके अकॉर्डिंग। और फिर आज मैं यहाँ पर आया हूँ 14 तारीख को। तो बेसिकली रीज़न तो यही है हेयर फॉल का, जहाँ तक मेरे को लगता है कि मेन तो वैसे फैमिली जेनेटिक है हमारा। मेरे पापा भी मतलब उनके भी हेयर लॉस का प्रॉब्लम था उनको, और मेरे जो 2 भाई हैं उनको भी है हेयर लॉस का प्रॉब्लम। और मेरे एक भाई है बीच वाला, उसने तो ऑलरेडी एक जगह कराया था यहीं हरिद्वार में ही, बट यहाँ QST में नहीं कराया था, कहीं और कराया था, बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है उनका अभी अगर देखता हूँ मैं। लेकिन मेरे को भरोसा QST पे इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा है इधर के मतलब काफ़ी रिजल्ट देखे हैं। तो आई होप कि मेरा भी कुछ अच्छा रिजल्ट निकले, और इन फ्यूचर अगर मेरा भाई दोबारा कराना चाहे तो मैं चाहूँगा कि वो भी फिर यहीं आए अगर अच्छा रिजल्ट रहता है। देखिए प्रॉब्लम तो होती ही है, जब भी आपको हेयर इश्यूज होने लगते हैं तो प्रॉब्लम तो होती ही है, और तभी हम यहाँ पर आते भी हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो प्रॉब्लम बेसिकली यही होते हैं कि तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस लेवल जो कि मतलब थोड़ा डाउन हो ही जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो तो अब क्या ही बताएं, बट एक रहता है मतलब एक कि फोटोज नहीं खिंचाते हो तुम, कम कर देते हो, अवॉइड करते हो फोटो, क्योंकि फोटोज अच्छी नहीं लगती, मतलब तुम मतलब अच्छा फील नहीं करते उस टाइम पे ना कि अच्छी फोटोज नहीं आ रही हैं। एक लुक्स मैटर करते हैं मतलब फोटोज जब, ताकि तुम अपलोड कर सको उसको। और मैंने तो इसके लिए मेरे भाई की शादी थी, तो मैंने उसमें हेयर विग भी लगाई थी देहरादून से। तो वो बेसिकली उसी लिए थी कि एक हेयर विग आजकल, क्योंकि हेयर विग थोड़ा मतलब एक अच्छे उसके आने लग गए, उससे पता भी नहीं चलता है तुम्हें, बट वही है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहे, मतलब एक वो रहता है अनकंफर्टेबल रहती है उसमें। जब तुम हेयर विग लगाते हो तो कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। तो मेरे पास अभी भी पड़ी है हेयर विग, बट वो तभी मैं यूज करता हूँ जब मुझे कभी पार्टीज वगैरह में जाना होता है, ताकि मतलब वहां पर अच्छी फोटोज वगैरह आए, और या कोई शादी अटेंड करनी होती है किसी रिलेटिव्स की, तब जाके मैं वहां पे वो हेयर विग यूज करता हूँ। बट उसमें लेकिन एक डर हमेशा बना रहता है कि कहीं मतलब किसी से मतलब हाथापाई ना हो जाए कभी, तो फिर एक वो एम्बेरेसिंग वाला मोमेंट ना हो जाए ना। तो वो एक रहता है इशू वो हमेशा। तो उसी डर को दूर करने का एक परमानेंट जो सॉल्यूशन, फिर मैंने सोचा कि अब इसको भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता मैं हेयर विग को भी, और इसलिए मैंने फिर एट द एंड अब जाके मेरी जो लास्ट होप है यही है कि अब हेयर ट्रांसप्लांट करा के एक बार देख लेते हैं। अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो ये तो बहुत अच्छा ही है, फिर इसके बाद फिर छोड़ ही देंगे कि चलो कुछ नहीं हो रहा है। बट लेट्स आई होप कि सब अच्छा होगा, और फिर से मतलब एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा यहाँ QST से, क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो आई होप कि मुझे भी फ़ायदा हो। हाँ जी, तो मैं 6 जनवरी को यहाँ पे आया था फर्स्ट डे, और स्टाफ तो काफ़ी कोऑपरेटिव है यहाँ पे, साफ़ सफाई का भी पूरा अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। एज सच कोई इश्यूज मेरे को दिखा नहीं कि जो मतलब मेरे को जो सिर्फ मतलब लोग बोलते ही हैं, ऐसा नहीं था। मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखा तो मुझे मतलब वो एक फ़र्क दिखा कि स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल है, कुछ भी अगर ज़रूरत हो तो पूछते हैं बीच में, और अगर कुछ मतलब कुछ भी सजेस्ट करना हो उनको कि अब आप ये करा ली कुछ भी, मतलब जैसे मतलब सबसे पहले आया था तो मेरे को पता नहीं था कि मुझे डायरेक्ट यहाँ नहीं बल्कि पहले मुझे नीचे जाना था वहाँ पे। तो उन्होंने पहले तो मुझे वेट करने के लिए बोला था, लेकिन जब उनको लगा कि शायद इनको आज फर्स्ट डे है और आज इनको यहाँ की वजह पहले नीचे जाना पड़े, तो उन्होंने मेरे से आके पूछा कि आप का आज अपॉइंटमेंट है या आज आपको फर्स्ट डे है। तो उस हिसाब से उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे से वो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करे मेरे को सजेस्ट करा, देखते ही कि इनको मतलब पहले फर्स्ट डे के हिसाब से जो एक प्रोसीजर होता है उस चीज़ के लिए करने को बोला। फिर देन जब मैं आया, फिर मैं डॉक्टर से मिला, उन्होंने मेरे को एक डेट बताई कि आप इस बीच हमें बता दीजिए, फिर हम उसके हिसाब से आपकी डेट शेड्यूल कर देंगे सर्जरी की।
और आज अब 3 दिन के लिए बोला है कि 3 दिन तक ये एक प्रोसीजर चलेगा। अभी आज शायद अभी तो ब्लड टेस्ट के लिए दिया है मैंने, इसके बाद भी डॉक्टर से कंसल्ट होगा, फिर शायद स्लिट वगैरह आज जो भी हेयर हेयर जहाँ पे इम्प्लांट होने हैं वो प्रोसीजर शायद आज होगा, और बाकी जो प्रोसीजर है जहाँ पे इम्प्लांट होना वो शायद कल होगा, और परसों फिर इसका लास्ट आई थिंक लास्ट परसों होगा। अभी तो दोनों, अभी कहा जाए तो अभी मिक्स्ड इमोशंस में हूँ मैं। नर्वसनेस भी है ये और एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट देखें क्यूएसटी के यूट्यूब पे, इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज देखें, तो एक एक्साइटमेंट भी है कि मेरा भी कुछ टाइम बाद 5 to 6 मंथ में भी मेरा भी एक अच्छा रिजल्ट आएगा, तो इसकी एक्साइटमेंट भी है। तो एक नर्वसनेस भी है कि अभी क्योंकि कभी कराया नहीं है ये प्रोसीजर, तो देखते हैं कैसा रहता है अभी। तो एक और नर्वसनेस बस वही वाली है, बाकी तो रिजल्ट आने की तो एक्साइटमेंट ही है। तो अभी मिक्स्ड इमोशंस है। तो ये था मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस क्यूएसटी में, और देखते हैं आगे। अब मिलते हैं आपसे सर्जरी के बाद, और फिर सर्जरी का एक्सपीरियंस जो भी होगा बताते हैं आपको। तब तक आप बने रहिए वीडियो में। थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें जो है मैंने टोटल 5,000 ग्राफ्ट इसमें सजेस्ट करे थे डॉक्टर्स ने, और ये क्यूएसटी टेक्निक द्वारा लगाए गए हैं। लगाते टाइम ऐसा भी नहीं था कि काफ़ी दर्द हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी दर्द हल्का सा सिर्फ उसी टाइम हो रहा था जब एनेस्थीसिया वगैरह दिया जा रहा था, और अदरवाइज जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी हेयर लाइन जो है पूरी जिस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आया था ओवरऑल मीट हो रही है, और बाकी तो अब रिजल्ट आने का इंतज़ार करते हैं कि कैसा रहता है। लेकिन मैं प्रोसीजर के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर तो है, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। दर्द इसमें बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। स्टार्टिंग में जब एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, सिर्फ उसी टाइम दर्द होता है। बाकी थ्रू आउट द प्रोसीजर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी। तो अगर कोई भी अगर इसको लेकर किसी के मन में डर है तो बिल्कुल भी ना घबराएं। जैसे कि जब मेरा प्रोसीजर जब कंप्लीट हो चुका था, तो एंड में जो है डॉक्टर कुछ प्रिस्क्रिप्शन आपको बताते हैं, जैसे कि 5 दिन तक या बिल्कुल भी कैप जो है वो लगा के ही रखनी है। बाकी 10 दिन तक ये भी बोला जाता है वैसे तो कि घर से बाहर ना निकले तो ज़्यादा बेटर है, और जो भी घर बाहर का खाना है इन सबको अवॉइड करना होता है इसमें, स्पाइसी फूड वगैरह ये सब। बिल्कुल लाइट खाना खाना है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, और जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनकी जो है अच्छे से ग्रोथ हो पाए। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी हेयर लॉस से सफ़र कर रहा है अपने अकॉर्डिंग देखिए। अगर आपको अगर लगता है कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, उसके बाद भी अगर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिल रही है कि जो आपके हेयर लॉस को रोक पाए, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि क्यूएसटी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है उनके लिए। और काफ़ी यहाँ की अगर फैसिलिटीज़ के बारे में बताया जाए तो उसके अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा हाई फाई भी यहाँ का रेट नहीं है जितना मतलब बाकी क्लिनिक्स में देखने को मिलता है। तो ज़रूर आप एक बार चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं यहाँ पे, और अपना डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो गाइज अब मिलते हैं आपको अब अपने फर्स्ट पीआरपी सेशन में। तब तक जो भी रिजल्ट होगा आपको अपडेट करते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.